संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब है, तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 जोड़ी गई हैं। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, तो आर्थिक योजना समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आर्थिक योजना को समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन विवाह, आर्थिक नियोजन और बिजली जैसे विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जंगल भारत के किस सूची में है? तो ये भी समवर्ती सूची में है। भूमि और वन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के किस अनुसूची में है? तो ये है राज्य सूची का विषय है, भूमि और भवन पर लगने वाला कर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया है? तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। इसको आप सेंधा नमक से याद कर सकते हैं, सेंधा नमक ट्रिक से। तो सिंधी, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। दल बदल संबंधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून है और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो ये पंचायती राज से। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था 1993 में, जो पंचायतों से संबंधित था, और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित। 74वां किससे हो गया? तो नगर पालिकाओं से। ये भी 1993 में ही जोड़ा गया था। नगर का कौन सा प्रकार छोटी शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो नगर पालिका परिषद। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, जबकि भाग 9 का हो गया तो वो हो गया शहरी निकायों से, और भाग 9 खा समितियों से संबंधित होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों पर होती है? तो 3 स्तरों पर होती है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने। इनको पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही है? तो जिला परिषदें। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया है? तो सरकारिया आयोग। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। उस टाइम भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है, तो स्थानीय सरकार। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था सुनिश्चित करती है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर नगर निगम का अध्यक्ष होता है, जिसको मेयर भी कहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए आयोग राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे ठीक है, आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो 1992 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो 2001 में। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368। कौन सी सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार एवं अवसर देने में विश्वास रखती हैं? तो लोकतंत्रीय सरकार। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं।
यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो सीनेट की सहमति से यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और हमारे देश में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के परामर्श पर, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ग्रामीण निकायों में महिलाओं के लिए 1/3% सीटें आरक्षित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य ने विश्व शांति एवं सुरक्षा की प्राथमिकता की जिम्मेदारी सौंपी है, तो किसको? सुरक्षा परिषद को। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से? तो चीन, फ्रांस, यूएसए और यूके, रूस। तो ये 5 कंट्री हैं। पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक कौन माने जाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक हैं। सरकार किसकी एजेंसी है? तो राज्य की। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रॉबेस्पियर ने। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? तो स्कैंडिनेवियाई देशों से। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर। किस भाषा में केंद्रीय सरकार द्वारा शेर भाषा का दर्जा दिया गया है? तो तमिल को। लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। सार्वजनिक पद का अधिकार है एक राजनीतिक अधिकार। किस देश में वित्त विधानमंडल के ऊपर सदन में पेश किया जाता है? तो जर्मनी में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो रिचर्ड निक्सन ने। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो पूछ लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, तो बता देते हैं। आदर्शवाद का जनक किसे कहते हैं? प्लूटो को। एकतंत्र का अर्थ है एकमात्र व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैकियावेली ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो अरस्तू का। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह कथन किसका है? रूसो का। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये शब्द प्लूटो के हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की। द्वैतवात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो साम्यवाद के साथ। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित होता है? तो सऊदी अरब। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था रूसो ने। किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो एकदलीय राजा द्वारा स्वेच्छा से शासन किया जाता है। लोकतंत्र के कौन से 2 रूप हैं? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं में के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। छायामंडल की रीति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ब्रिटेन से। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक संशोधनों के साथ कब पेश हुआ था? तो 2013 में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदायों से संबंधित है? तो धारा या अनुच्छेद 377। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है कि अल्पसंख्यकों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया है? तो असम में बनाया गया था। असम में। किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? तो राजनीतिक दल। जब भारत और रूस के बीच में मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तब रूसी नेता कौन थे? तो लियोनिड ब्रेजनेव। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो प्राचीन यूनान में। केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? तो स्विट्जरलैंड द्वारा। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या है?
सहज समृद्धि। दुनिया में सबसे पहले संविधान कहाँ लागू किया गया था? तो अमेरिका में। राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? तो राज्य के नियंत्रण में रहता है। किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? तो इटली में। भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? तो संवैधानिक सरकार है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, 7वां जो है हटा दिया गया था, संपत्ति से संबंधित था। तो कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। भारत में संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो 206 होते थे, तो 296। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1931 में। किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया है? तो 1919 के अधिनियम में। स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? तो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ से देख सकते हैं? तो प्रस्तावना से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी PDF चाहिए तो कमेंट में यस लिखें। इसकी PDF सभी जब पार्ट हो जाएंगे, 300 प्रश्न आज हो जाएंगे, 200 बचेंगे, तो कंप्लीट होने पर इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, अनुच्छेद 1 में। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो संघीय सरकार की। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है कि पृथकता का खतरा रहता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता होती है? तो समाजवादी राज्य की। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कनाडा से। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली से है? तो विधि का शासन ब्रिटेन से। द्विसदनात्मक व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो किसके लिए आता है? तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकार प्राप्त हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा उच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त हैं मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो धारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निरंतर न्यायालय को जारी करता है? तो प्रतिषेध। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्ष रिट जारी की जाती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखी गई है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? तो संपत्ति का अधिकार। किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासन के काल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई की सरकार में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। कोई राज्य उन
अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? तुलास्की का। तो आज के लिए इतना ही। 200 प्रश्न बचे हैं तो वो 2 लेक्चर में कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू।